नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रेम के बाद गैर बिरादरी में विवाह करने की इस प्रकार सजा मिलेगी, प्रेमी से पति बने शुभम ने कभी सोचा भी नहीं था। 4 सितंबर से लापता युवक आज बुधवार को देहात कोतवाली पहुंचा और प्रेमिका के परिजनों पर बंधक बनाकर सिगरेट से दागने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? शुभम जायसवाल। शुभम जी, क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने शादी भी की थी, कैसे दोस्ती हुई आप लोगों की, क्या है? ऐसा था भैया कि वो हमारे घर से 200-300 मीटर अंदर रहती थी और वो इंटर उसका लास्ट समय चल रहा था, तो उसी समय हमसे इससे मुलाकात भी हुआ था व्हाट्सएप के जरिए। फिर हम इसको देखते थे तो व्हाट्सएप के जरिए इसका नंबर मिला, तो व्हाट्सएप के जरिए इससे बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो 11 महीने साल भर बाद फिर इसने हमने इससे कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो इसने हमसे कहा हम तुम हमसे नहीं प्यार करते हो, सब लड़के यही बोलते हैं, तो यही सब बोलती थी। लेकिन 4-6 महीने बाद फिर हम कहे जब तुम्हारे हमारे बीच में कुछ है ये नहीं है तो हम छोड़ दो हमें, तुम अलग हो जाओ, हम अपना अलग हो जाएं। तो फिर उस दिन वो रोने लगी, गाने लगी, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, ऐसे वैसे। तो फिर उस दिन से फिर हमारे घर पर भी सब लोग धीरे धीरे सभी जानने लगे कि ये लड़की जो है हमारी बहू है। मम्मी से भी मिली आते घर पे, तो मम्मी से यही जब मिलती थी तो मम्मी पहली बार पूछी कौन हो बेटा, तो बता रही थी हम आपकी बहू हैं, डायरेक्ट ऐसे बोल दी 10 लोग के सामने। तो वही सब लोग फिर उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे साथ में घूमना टहलना, खाना पीना, मिलना जुलना सब होने लगा। 4 साल 5 साल धीरे धीरे हम लोग साथ में रहे। 5 साल साथ में रहने के बाद अचानक फिर क्या कहते हैं 3 महीने जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में फिर उसके फैमिली वाले उसको गांव पे रखने लगे। जब गांव पे रखने लगे तो उससे हमारी बातचीत होना बंद हो गई, कम हो गई तो उसका हमारे साथ घूमना टहलना सब कुछ कम हो गया। जब कम हो गया तो धीरे धीरे फैमिली वाले उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि शादी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो हमसे बार बार यही कहती थी पापा ऐसे बोल रहे हैं, मम्मी ऐसे बोल रही हैं, शादी करने के लिए तुम कुछ बात कर नहीं रहे हो, आगे बातें नहीं बढ़ा रहे हो, फिर शादी कहीं ऐसे वैसे फिर हम मर जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, फिर मत हाथी मलते रह जाओगे। शादी कब हुई आप लोगों? हमारी शादी हुई सर, कितने दिन हो गए? शादी हुई सर अगले महीने में 26 तारीख को शादी किए थे हम लोग। उसका एंगेजमेंट 3 दिन बाद था उससे। तो इसलिए वो हमसे बोली थी कि पापा मम्मी मेरे ऐसे तभी मानेंगे नहीं, अरे तुम आके बात करोगे घर पे, पापा मम्मी तभी मानेंगे नहीं। और तो उसने अपना आधार कार्ड रिजल्ट पहले से हमारे पास रखा था और बहुत सारा चीज उसका हमारे पास रहता था, वो हमारी सब देती थी। तो बोली कि पापा मम्मी मानेंगे नहीं। तो फिर वही हम लोग 26 तारीख को यहाँ सुबह 26 तारीख को सुबह यहाँ से निकले। हम वो आई थी रोडवेज बस स्टैंड पर, रोडवेज बस स्टैंड से हम उसको रिसीव किए हैं और हमारी घर की गाड़ी है क्रेटा, उसी से हमारे छोटा भाई लिया है, उसी से हम वो और एक हमारा दोस्त 3 लोग यहाँ से निकले और वहाँ जाते 26 तारीख को आर्य समाज के वहाँ जो मंडप है उसी में शादी थी। शादी करने के बाद जब वहाँ से लौटे तो रात में लड़की हमसे कहने लगी कि ऐसा है कि पापा मम्मी हमारे जब इतना देर तक मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया, इतने में घबरा रहे हैं, तो फिर इतने में जब घबरा रहे हैं तो घर पे बात करोगे तो कैसे मानेंगे, तो इससे अच्छा तुम निकल चलो छत्तीसगढ़, हमारी दीदी रहती है छत्तीसगढ़ में, तो उनके पास चलने के लिए उसने कहा। लेकिन हमने कहा फिर अभी हम पापा से तुम्हारे बात कर लें और हमारा कुछ पेमेंट भी पैसा भी फंसा हुआ था, निकालना था, हम पैसा तो घर पे रख लें, अपने पास रख लें, तब अगर निकलना भी होगा तो ऐसे नहीं। ये बताएं, आपको मारे भी हैं, किस तरीके से वो लोग टार्चर किए हैं, कौन कौन लोग हैं मारने वाले? ये रॉबिन था जो इनके मामा के लड़ते हैं, जिससे हमारी शादी हुई उसके मामा के लड़ते हैं। एक इसके मामा थे, पहले तो रॉबिन आता था, रॉबिन के बाद रॉबिन के मामा के लड़ते आते, रॉबिन आता था, फिर रॉबिन के बाद इससे मामा आते थे। तो कैसे जलाए हैं आप? जलाने के लिए सर ये जब इससे मामा आते थे तो इससे मामा उन लोग से बोलते थे तुम लोग कैसे रखे हो, ना इसके हाथ में तो ये वो है, ना तो मुंह पे कहीं फटा है, ना कुछ, ना इसको मारते हो, ना पीटते हो, इसको खाना खिलाए, रिश्तेदारी ले आए हो क्या, तो वही सब बोलते थे। तो वो लोग जब पीते थे दारू वारू सिगरेट पीते थे तो हाथ से अपने सिगरेट जहाँ पे पाते थे वहीं दबा के जला देते थे। पैर और था तो पैर और में सिगरेट रख के पूरा घसीट देते थे पैर से, और उसके बाद फिर तार और पाते थे, जो चीज़ रखे रहते थे उसी से अपना मारते पीटते लगे थे। कहाँ कहाँ जलाए हैं आपको? जलाए हैं ये पूरे हाथ में। बताओ ना भाई, केवल बताओ, दिखाओ मत। हाथ में, दोनों हाथ में जलाए हैं और ये जलाए हैं पैर यहाँ पर नीचे। कहाँ? गुप्तांग में भी जलाए हैं क्या? हाँ, वहाँ जलाए हैं। ठीक। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार जायसवाल। अशोक जी, क्या हुआ था आज आपका लड़का बरामद हुआ है, तो कितने दिन हो गए थे उनको? 5-6 दिन, 4 तारीख से गायब है। तो क्या है पूरा मामला, किस लिए गायब था, कौन कहाँ था ये?
ऐसा है, हमारे लड़के ने मैरिज करके बगल में ठाकुर हैं, उनके साथ 5 साल से संबंध था लड़की से, और शादी हो गया था नैनी में, उससे कोर्ट से शादी हो के आया। उसके बाद ये लोग दुनिया भर का उपद्रव मचाए, और उपद्रव मचा के लड़के को बुलाए, और 4 तारीख को बुला के लेके शाम से गायब हो गए। अब पता ही नहीं चल रहा। तो आज आए आप देखें तो कैसा है? मारे पीटे हैं? बहुत मारे पीटे हैं। कैसे, किस तरीके से उसको टार्चर किए हैं, क्या है? बहुत मारे हैं, वो तो उसकी आत्मा जानती है। जब सिगरेट से मारे जलाए हैं, वो किए हैं, और कुल शरीर में दाग दिए हैं, और कटे के निशान है। कितने दिन पहले शादी किया था ये लड़का? 26 तारीख को, 26 अगस्त। सर एक युवक मिला है और काफ़ी दिनों से वो लापता था। बताया जा रहा है कि उसके साथ प्रेम प्रसंग का मामला है, उसको जलाया भी गया है, सिगरेटों से मारपीट भी की गई है, आज बरामद की है। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, पिछले 4 तारीख को 4 सितंबर को लड़का वो अपने जिस व्यक्ति से मिलने गया था, चूँकि कुछ मर्यादित चीज़ें होती, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मीडिया के सामने, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये 4 तारीख को वो अपने घर से उससे मिलने के लिए गया था, और जैसा कि उसका कहना है वो बरामद भी हो गया है। उसका कहना है कि उसको कुछ लोगों ने उसको कन्फाइन कर लिया था, तो हम उस पर उसका मेडिकल करा रहे हैं। उसके बॉडी पर कुछ चोटें भी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही हैं। हम उसका डॉक्टरी करा रहे हैं। डॉक्टरी कराने के बाद उससे जो भी तहरीर देता है, वो तहरीर के आधार पर उसका अभियोग पंजीकृत करेंगे। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग को सर पकड़ा भी गया है इसमें, जो मेन माल जो किडनैपिंग का एक ये मामला दिख रहा है। प्रेम प्रसंग में 5 लोग पकड़े भी गए सर, इसमें थाने बुलाए गए। अभी हो सकता है कि उनसे पूछताछ के लिए लाया गया हो, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया किसी को इस मामले में। पूछताछ कुछ लोगों को हिरासत में लेकर किया जा रहा है। जो भी तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, और अभियोग पंजीकृत करके सख्त से सख्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।